विशु का आया था तो अच्छा, विशु गणित भी तो समझ गई। देखो सब लोग कितने विजिलेंट है कि मैं वो भूल गया रिकॉर्ड करना, तो फोन आ गया। बहुत बढ़िया। तो देखो अपन ने ये पहले वाली गाथा 128 में पढ़ा था कि अपनी आवश्यकता अनुसार परिमाण करके ही परिग्रह रखना और शेष का त्याग करना, कारण कि तत्व त्याग रूप है। जब तक यह आत्मा त्याग धर्म का आचरण नहीं करता है तब तक उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। निवृत्ति नाम भी मोक्ष का ही है। इस प्रकार हिंसा आदि पांचों पापों का विस्तृत वर्णन किया। देखो जो हम कुछ जो भी संयम आदि की आदत डालते हैं ना, जीवन बिना संयम के अधूरा है। पशुवत कहा गया, पशुओं के जैसा है। और संयम एक बार लेने की आदत पड़ जाती है तो फिर हम जीवन में बहुत सारे संयम धारण करने लगते हैं। उसका आनंद ही अलग है। तो उस आनंद का भी उपभोग करें, क्योंकि ये जो संयम है त्रियंचों में तो कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन बाकी और किसी गतियों में मनुष्य और त्रियंच के अलावा और कहीं पाया नहीं जाता। इवन देव भी चाहे तो संयम धारण नहीं कर सकते, वो उनकी भाव संबंधी ऐसी मजबूरियां हैं। तो इसलिए हमें जो ऐसा पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय, जो वास्तव में इसीलिए मिली एक ही क्षेत्र से कि हम संयम धारण करें। तो संयम धारण करने का एक बोलते हैं ना चस्का लग जाता है, इसका भी एक चस्का है। जैसे हमने वो पढ़ते हैं ना, हम जो मंगल पाठ में पढ़ते हैं कि तप करने वाले को घोर तप करने की रिद्धि प्रकट होती है। तप से ही और तप की रिद्धि प्रदर सिद्ध हो जाती है। उसी प्रकार से जो संयम आदि धारण करने की दिशा में बढ़ जाते हैं उनको बार बार और से और अधिक से अधिक संयम धारण करने का भाव बनने लगता है और उसमें बहुत आनंद है। एक घड़ी मत विसरो करो नित आओ जम मुख बीच में, बोलते हैं। ये लोग वाग उल्टा बोलते हैं ना कि भैया चाय पी लो, ये खा लो, वो खा लो, जब ऊपर जाओगे तो भगवान पूछेगा कि तुमने ये खाया है क्या। ऐसा हम लोग मजाक में कहते हैं। तो उसी तरह से उसी कोरोनरी के रूप में अपन ये कह सकते हैं कि जब ये पर्याय छूटेगी तो कोई पूछेगा कि मनुष्य पर्याय में कुछ संयम धारण किए क्या, और कब समाप्त हो जाए इस पर्याय का कुछ पता नहीं। इसलिए ज्ञानानंद राय जी ने कहा एक घड़ी मत विसरो करो नित, इतना संयम रोज करिए, एक घड़ी भी मत विसरिए। एक घड़ी मत विसरो करो नित आव जम मुख बीच में, आव माने आयु, जम माने आयु के जो जितनी आयुष हमारी है वो यमराज के रूप में उसको माना गया है। उसके हाथ में मतलब हमारा आयुष्य क्षय हुआ और पर्याय चली जाएगी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए निरंतर ये भावना भाव का मेरा जीवन संयम से शून्य ना हो। छोटे बड़े से शुरू करो, छोटे छोटे संयमों से शुरू करके और बड़े बड़े संयम धारण करो। तो अभी आज हम पढ़ेंगे गाथा नंबर 128। 28 हो गई, 129। रात्रौ भुञ्जानानां यस्माद् निवारिता भवति हिंसा, हिंसा विरतैस्तस्मात् त्यक्तव्या रात्रि भुक्तिरपि, कारण कि रात में भोजन करने वाले को हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए हिंसा के त्यागियों को रात्रि भोजन का भी त्याग करना चाहिए। रात्रि भोजन को हम सोचते हैं कि ये तो एक मामूली चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ा पाप नहीं हो रहा, बहुत बड़ा अपराध नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है संकल्प पूर्वक, उनसे पूछो, उनको उस रात्रि भोजन से होने वाले पाप, उससे होने उसके प्रति होने वाली अरुचि के भाव निरंतर बने रहते हैं। जब तक करता था तो करता था, अब उसको ताज्जुब होता है कि लोग रात्रि भोजन भी करते हैं क्या, कैसे कर लेते हैं। तो देखो उन्होंने क्या दिया। रात में भोजन करने वाले को हिंसा अवश्य ही होती है, क्योंकि रात्रि भोजन में हिंसा का निवारण किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। अतः हिंसा के त्यागियों को रात्रि भोजन का त्याग अवश्य ही करना चाहिए। रात्रि में भोजन करने से जीवों की हिंसा अवश्य ही होती है।
प्राय ऐसे छोटे छोटे बहुत जीव हैं जो रात में ही गमन करते हैं और दीपक के प्रकाश के प्रेम से दीपक के पास आते हैं। अतः रात में चूल्हा जलाने में, पानी आदि भरने में, चक्की से पीसने में, भोजन बनाने में नियम से असंख्य जीवों की हिंसा होती। इसलिए हिंसा का त्याग करने वाले दयालु पुरुषों को रात में खाने का अवश्य ही त्याग करना चाहिए। है? अभी देखो, हम रात्रि भोजन का त्याग भी अगर करते हैं तो फॉर्मेलिटी के वश करते हैं, उतनी फॉर्मेलिटी वश कि रात्रि में अन्न का जो हम आहार नहीं करें, बाकी सब आहार चालू रहते हैं, है ना। हे ले पे और उपादेय सब तरह के ना लिक्विड पी लेते हैं। देन आपके जो चाट के खाने वाली चीजें, रबड़ी आदि, वो खा सकते हैं, खाते हैं, मतलब सिर्फ एक अन्न का त्याग करते, बाकी सब व्यापार चालू रहता है। और अगर उसका भी त्याग करें तो हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उसको अतिथि मान करके, हमारे बाल बच्चे उनको भी तो परोसते ही है ना खाना। ये हमारी भली मजबूरी हो, मगर है तो वो रात्रि भोजन का दोष तो है ही। या रात्रि में बना हुआ भोजन को हम दिन में सेवन करते हैं। अपन जो संघ की मोटर, मैंने आपको पहले बताया था, संघ की जो यात्राएं जाती हैं उसमें इतने लोगों की भोजन की व्यवस्था कैसे हो। सुबह सुबह आपको गरम गरम कचौरी चाहिए, जलेबी चाहिए, तो वो कैसे बनाते हैं? तो 3 बजे उठ जाते हैं रात को और सब कढ़ाई वढ़ाई चढ़ा देते हैं। आप उठ के देखोगे तो सब कुछ बन रहा है और अपन बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो अपन जब तक दर्शन करके आएंगे सुबह सुबह अपन को गरम गरम नाश्ता मिलेगा। अपन को मालूम नहीं कि मैं रात्रि भोजन का त्यागी हूं और इसमें मेरा पूरा पूरा दोष लग रहा है। तो मैं उस बात की बात कर रहा हूं कि अगर हमने रात्रि भोजन का त्याग किया है तो उसमें ये सब दोष नहीं लगने चाहिए, तब वो वास्तव में त्याग कहलाता है। ये बात अलग है कि हम उसमें कुछ संधियां रख लेते हैं कि नहीं साहब बाहर की छूट रहेगी और ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, लेकिन एक्चुअल रात्रि भोजन का त्याग का मतलब एक्चुअल ही है। तो रात्रि भोजन में हिंसा कैसी होती है? जो तो इन्होंने एक बहुत मोटी मोटी आपको चीज बताई कि सूर्यास्त के बाद में जीवों की उत्पत्ति मल्टीप्लिकेशन में होती है, कॉलम के कॉलम जीवों के खड़े हो जाते हैं। जैसे कि धूल की गुवार के बीच में बैठ के आप भोजन कर रहे हो तो वो धूल के कण जो है वो भोजन में नहीं जाएंगे क्या? उसी तरह उन जीव राशियों के समूह के बीच में बैठ करके भोजन करना, किसी भी तरीके से उस हिंसा से अपन बच नहीं सकते। तो ये सारी चीज में उन्होंने बता ही दिया आपको। रात्रि में चूल्हा, बल्कि और क्या होता है कि दिन के सूर्य के प्रकाश में न केवल जीवों की उत्पत्ति कम होती है, बल्कि सूरज की रोशनी के आगे वो दीपक की रोशनी आदि बहुत कम होने से उसकी तरफ जीव अट्रैक्ट नहीं होते, जबकि रात में लाइट का सोर्स वही होता है, इसलिए विशेष रूप से जीव उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब रात्रि भोजन में भाव हिंसा भी होती है। कैसे होती है? रागाद्युदय परत्वा आदि निवृत्तिर्नाति वर्तते हिंसाम रात्रिम दिव माहरते कथम ही हिंसा न संभवती। अत्यंत अत्याग भाव रागादि भावों के उदय की उत्कटता से हिंसा को उल्लंघन करके नहीं प्रवर्तते। यहाँ इन्होंने उल्लंघन जो शब्द दिया उसका अर्थ ये है, मतलब हिंसा पूर्वक ही होते हैं। उल्लंघन करके नहीं प्रवर्तते तो रात और दिन आहार करने वाले को निश्चय से हिंसा क्यों नहीं संभव होगी। टीका में दिया है, रागादि भाव उत्कृष्ट होने के कारण रागादि का अत्यागपना हिंसा का उल्लंघन नहीं कर सकता, अर्थात जहां जीव के उत्कृष्ट राग भाव होता है वहां त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि राग भाव ही हिंसा है। अतः जहां तक रागादि का त्याग नहीं है वहां तक अहिंसा नहीं है, अपितु हिंसा ही है। तो फिर रात दिन खाने वाले को हिंसा क्यों नहीं होगी? नियम से होती ही है। रागादि का होना ही वास्तविक हिंसा का लक्षण। देखो, ये तो हुई सामान्य भोजन के प्रति होने वाली राग की बात है। अब रात और दिन दोनों तरह से खाने वाले को राग होता है, लेकिन रात्रि में खाने वाले को भोजन में कैसे ज्यादा राग होता है इसकी चर्चा अपन करने वाले हैं। शंकाकार की शंका, यद्येवं तर्हि दिवा कर्तव्यो भोजनस्य परिहारः
भोक्तव्यम तु निशायाम नेत्थम नित्यम भवति हिंसा। यदि ऐसा है, अर्थात सदा काल भोजन करने में हिंसा है, तो दिन में भोजन करने का त्याग भी कर देना चाहिए। किसी ने शंका की कि आप तो भोजन को ही राग आदि का कारण मान रहे हैं, तो दिन में भी तो भोजन करते हैं तो राग होता है ना, तो दिन का भी छोड़ देना चाहिए और रात में भोजन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हिंसा सदा काल नहीं होगी। उसने बोला, आपने बोला कि एक टाइम की छूट आपने दी है ना, आप बोल रहे हैं रात दिन क्यों खाते हो, तो ठीक है हम रात को ही खाएंगे, दिन को नहीं खाएंगे, तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है? ऐसा किसी ने क्वेश्चन किया। यहाँ कोई तर्क करता है कि दिन और रात दोनों समय भोजन करने से हिंसा होती है, तो दिन में भोजन का त्याग करके रात में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे सदाकाल हिंसा ना हो। ऐसा ही नियम किस लिए बनाया है कि दिन में ही भोजन किया जाए और रात में ना किया जाए, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई साहब हमारा जो है रात्रि भोजन का त्याग है। रात्रि भोजन का त्याग मतलब, वो कहते हैं इसका मतलब ये है कि हम रात्रि में ही भोजन करेंगे, दिन में नहीं करेंगे, है ना। तो वो उसको उन्होंने खुलासा किया है कि रात्रि भोजन में क्यों उसके ऊपर जोर दिया गया। आचार्य उसका उत्तर देते हैं, नैवं वा सर्वभुक्तेर्भवति हिरागोण अधिकोरजनि भुक्तौ अन्य कवलस्य भुक्ते भुक्ता विवमांस कवलस्य। ऐसा नहीं है, कारण कि अन्न के ग्रास के भोजन से मांस के ग्रास के भोजन में जिस प्रकार राग अधिक होता है, उसी प्रकार दिन के भोजन की अपेक्षा रात्रि भोजन में निश्चय से अधिक राग होता है। जैसे अपन ने वो हिंसक पशुओं का और हिरण का जो कंपैरिजन किया था ना, कि बिल्ली आदि जो हिंसक पशु हैं, जब वो अपने शिकार को मारती हैं, उनका भोजन कर रही होती है, तो उनके ऊपर सिर पे लठ भी बरसा दो तभी वो छोड़ते नहीं उसको, क्योंकि उनको भोजन के प्रति, उस सामिष भोजन के प्रति विशेष आकर्षण होता। जबकि वो हिरण आदि जो शाकाहारी पशु हैं, वो आसानी से, आपने आवाज भी लगाई जोर जोर से तो वो छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि उनका राग इतना विशेष नहीं होता कि अपनी प्राणों की दाव लगा करके भी वो खड़े रहें और खाते रहें। कोई मार रहा है तब भी जो मुंह नहीं हटा रहे, वो ऐसा शाकाहारी पशुओं के साथ नहीं होता। इसी प्रकार से रात्रि भोजन करने वाले जीवों को विशेष राग होता है उस भोजन के प्रति। उनको कह भी दोगे साहब ये देखो कितने टपाटप गिर रहे हैं, तो वो एक तरफ खड़े हो जाएंगे, कोशिश करेंगे कि वो जहाँ टपाटपी उनको ना दिखाई दे वहां खड़े हो जाएंगे, लेकिन उनको विरक्ति नहीं होगी, उस भोजन के प्रति अरुचि जागृत नहीं होगी कि मैं भी कैसा मूर्ख हूँ जो इस तरह से गिरने वाले जीव साक्षात दिख रहे हैं और मैं किए जा रहा हूँ, ऐसा भाव उनको नहीं आता। तो उसी प्रकार दिन के भोजन की अपेक्षा रात्रि भोजन में निश्चय से अधिक राग होता है। निश्चय से रात्रि भोजन करने में अधिक राग भाव है और दिन में भोजन करने में कम राग भाव है। जैसे अन्न के भोजन में कम राग भाव है और मांस के भोजन में अधिक राग भाव। उदर भरने की अपेक्षा तो दोनों भोजन समान है, परंतु प्रत्येक प्राणी को अन्न दूध घी इत्यादि खाने में तो साधारण राग भाव है, अर्थात न्यून लोलुपता है, क्योंकि अन्न का आहार तो सर्व मनुष्यों को सहज ही हो जाता है। इसलिए प्रायः अधिक प्राणी तो अन्न का ही भोजन करते हैं, तथा मांस के भोजन में कामादिक की अपेक्षा अथवा शरीर के स्नेह मोह की अपेक्षा विशेष राग भाव होता है। देखो मैं आपको एक चीज विशेष बताऊं कि काम भोग की बात अपन करते हैं ना, काम भोग की कथाएं, तो काम भोग में जो काम शब्द है वो दो इंद्रियों को, वो किस इंद्री के लिए दिया है, रसना इंद्री के लिए काम भाव दिया गया है और स्पर्शन इंद्री के लिए दिया गया है। दोनों के विषयों को जो कहा जाता है वो काम भाव है, यानी भोजन आदि के प्रति होने वाली आसक्ति और स्त्री आदि के प्रति होने वाली आसक्ति, दोनों के समूह को काम नाम दिया है, और बाकी के इंद्रिय के जो भोग हैं वो भोग में आते हैं। ऐसे काम भोग करके मिला के ये शब्द बोला जाता है। तो देखो उन्होंने क्या दिया,
मांस के भोजन में कामादिक की अपेक्षा यानी रसना इंद्री की अपेक्षा अथवा शरीर के स्नेह मोह की अपेक्षा विशेष राग भाव होता है, क्योंकि मांस का भोजन सभी मनुष्यों का स्वाभाविक प्राकृतिक आहार नहीं है। उसी तरह दिन के भोजन में प्रायः सभी प्राणियों को साधारण राग भाव है क्योंकि दिवा भोजन सर्व प्राणियों को होता है, तथा रात के भोजन में कामादिक की अपेक्षा तथा शरीर में अधिक स्नेह की अपेक्षा अधिक राग भाव है। जिस तरह के भाव जीव को काम वासनाओं के समय में होते हैं, उससे मिलते जुलते भाव जो भोजन संबंधी जो विकल्प हैं उनमें होते हैं, और विशेष तौर पे रात्रि में भोजन करने वाले। ये बहुत सूक्ष्म बात है। दिवा भोजन सर्व प्राणियों को होता है और रात के भोजन में कामादिक की अपेक्षा तथा शरीर में अधिक स्नेह की अपेक्षा अधिक राग भाव है, इसलिए रात का भोजन बहुत कम मनुष्यों के होता है। यह स्वाभाविक बात है कि दिन में भोजन करने से जितनी अच्छी तरह से पाचन होता है, जितना अच्छा स्वास्थ्य रहता है, उतना रात में खाने से कभी नहीं रह सकता। इसलिए रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए और दिन में ही भोजन करना चाहिए। इस प्रकार शंकाकार की शंका का निवारण हुआ। देखो अभी जो कल ये बता रहे थे ना रजत, कि वहाँ अमेरिका में भी लोग 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद भोजन नहीं करते, और उसके पीछे स्वास्थ्य का मुख्य कारण है। हमारे यहाँ भी जितने जो नियम बताए गए हैं उसमें स्वास्थ्य का भी कहीं ना कहीं उसका पार्ट छुपा रहता है, लेकिन चूंकि हमारा धर्म जो है अहिंसा प्रधान है, इसलिए हम सबसे पहले उसकी चर्चा करते हैं और उससे लगा लगाया ही हम सबके स्वास्थ्य संबंधी भी वो बातें उसमें सारगर्भित होती हैं। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। अगर जो लोग जैसे यूएस वगैरह में या दूसरी कंट्रीज में जो इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली अहिंसा में ही रत हैं, भले ही वो इस भाव से नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक उनको इनडायरेक्टली फायदा क्या हो रहा है कि स्वास्थ्य अच्छा रहने से उनकी चिंतन, उनकी मानसिकता अच्छी बनी रहती है, और रात्रि में भोजन करने से जो तामसी वृत्तियां जागृत होती हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल होता है। रात्रि भोजन में द्रव्य हिंसा उन्होंने और विशेष रूप से बताई। अर्कालोकेन विना भुंजानः परिहरेत कथम हिंसाम अपि बोधितः प्रदीपे भोज्यजुषाम सूक्ष्म जीवानाम। तथा सूर्य के प्रकाश बिना रात में भोजन करने वाला मनुष्य जलते हुए दीपक में भी भोजन में मिले हुए सूक्ष्म जीवों की हिंसा किस तरह टाल सकता है? देखो इसको मैं आपको और बारीकी से बताऊंगा। रात में दीपक जलाने पर भी सूर्य के प्रकाश के बिना रात्रि में भोजन करने वाला पुरुष भोजन में प्रीति रखने वाले सूक्ष्म जंतु वगैरह हैं, उनकी हिंसा से नहीं बच सकता। ये जो अन्न आदि जो होते हैं ना, ये जो भी खाद्य सामग्री होती है, उसमें जो जीव जो उत्पत्ति तो हो ही रही है, लेकिन बहुत जीवों की उन अन्न आदि के कणों में भोजन सामग्री में विशेष प्रीति होती है, उसके आकर्षण से वो उस भोजन में मिल जाते हैं, भोजन में आकर समाहित हो जाते हैं, और इतने सूक्ष्म होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो उनकी सूक्ष्मता का वर्णन मैं आपको भी करूंगा। उसके पहले इन्होंने क्या दिया है, रात्रि में बिना दीपक जलाए जो पुरुष भोजन करता है उसके आहार में तो बड़े बड़े चूहे छिपकली आदि जीव भी पड़ जावे, तब भी उसका पता नहीं चलता। आप बोलोगे ऐसा कौन मूर्ख होगा कि बिना दीपक जलाए रात्रि में भोजन कर रहा हो? ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो ये ऐसे वो जीव भी हैं। एक तो उनको बिना बात के जो दीपक क्यों जलाए, उतना उतना जो है घी जलेगा, दिया जलेगा, जब लाइट नहीं होती तब की बात कर रहा हूँ। और बहुत से ऐसे हैं कि जो सो कार्ड जैसे हमारे जैसे जैनी बन गए, लेकिन वो उसके भाव को नहीं समझ पाए। तो उन्होंने बोला भाई साहब आपने बोला ना रात्रि में जब लाइट जलती तो बहुत सारे जीव आते हैं, हमने लाइट जलाना ही बंद कर दिया। और हम तो क्या करते हैं, बिल्कुल शाम हुई, सूरज को अस्त हुए काफी समय हो गया, हल्का से जो है थोड़ा सा रोशनी रहती है, उसमें भोजन कर लेते।
आपको मालूम है सूर्य के अस्त होते ही वो जब सिलसिला शुरू हो जाता है, और जो बहुत सारे जीव जो रात्रि भोजन का त्याग करते हैं वो इस गलतफहमी में रहते हैं कि सूर्य का अभी प्रकाश, सूर्य डायरेक्ट नहीं है तो क्या हुआ, इनडायरेक्टली प्रकाश है। पूरा पूरा रात्रि भोजन का दोष लगता। जितना लेट करते जाएंगे उतने जीवों की संख्या बढ़ती जाती। तो अगर आपने सर्वथा ही प्रकाश नहीं किया तो क्या होगा, आहार में बड़े बड़े चूहे, छिपकली आदि जीव भी पड़ जाए। आपने देखा हो ना, कई बार वो होटल का खाना विषाक्त मिलता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बाद में मालूम पड़ा कि बच्चों के निमित्त से स्कूल में भोजन बनाया था, उसमें छिपकली गिर गई या कोई और दूसरे जीव पड़ गए। ये सारी चीजें घटना घटित होती है क्योंकि रात्रि में भोजन बन रहा है। तो दिन में भी बनाते हैं तो वो ज्यादा सावधानी करते नहीं, आदि जीव भी पड़ जावे तब भी उसका पता नहीं चलता। और यदि दीपक जलाकर सावधानी भी बरती जाए तो भी उसके भोजन में दीपक के संबंध से तथा भोज्य पदार्थ के संबंध से आने वाले छोटे छोटे पतंगे तथा मच्छर आदि अवश्य गिरते हैं और उनकी हिंसा भी अवश्यंभावी है। इससे यह सिद्ध हुआ कि रात्रि भोजी मनुष्य द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की हिंसाओं से बच नहीं सकता। अतः अहिंसा व्रत पालन करने वाले को रात्रि भोजन अवश्य त्याग देना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि को सिंघाड़ा आदि की पकौड़ी, पूड़ी आदि ला करके या बना करके खाते हैं वे भी दोनों प्रकार की हिंसा करते हैं। सिंघाड़ा जो है उसमें वैष्णवों में तो व्रत वगैरह में जो है उसको अंगीकार किया जाता है लेकिन हमारे यहाँ तो सिंघाड़ा भी वर्जित है। जबकि उस सिंघाड़े की उत्पत्ति में भी बहुत हिंसा होती है और वो सब भी एक तरह से, दूसरी तरह से मान लीजिए वो भी अन्न के का ही विकल्प है। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि दोनों में हिंसा है। देखो अभी एक चीज मैं आपको और बताने वाला था। वो आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब ये उस जमाने की बात है जब दीपक जला करते थे और दीपक की रोशनी कम होती थी, लालटेन वगैरह होती थी, लेकिन अब तो बिजली आ गई, बड़े बड़े आप वाट का बल्ब जला दो आप, तो आप वो तो सब दिख जाएंगे ना, जीव जितने भी हैं। लेकिन आपको पता होगा कि जीव इतने, इवन त्रस जीव भी इतने सूक्ष्म होते हैं कि बड़ी बड़ी लाइट में भी दिखते नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो जो बड़ी बड़ी लाइट आप जलाते हो उन वो बहुत सारे जीव उसी प्रकाश का उनका शरीर होता है। अग्निकाय के जो जीव होते हैं ना, अग्नि का अर्थ खाली ज्वाला ही नहीं है, वो प्रकाश, वो ऊर्जा ही उनका शरीर होता है। बिजली की लाइट जो दिख रही है आपको, ये यही ऊर्जा उनका शरीर होती है। ये अग्निकाय के जीव हैं वो, तो आपको कहाँ दिखाई देंगे वो। इसलिए ये कहना कि वो उस पुराने जमाने की बात है, आजकल तो और ज्यादा आपको सामने सामने जितने बड़े हंडे लगाओगे 1000 वाट के, इतने वाट के, उतने उतने जीव, अग्निकाय के जीवों की हिंसा होगी। और हम तो बड़े बड़े जो बुफे सिस्टम होते हैं ना, ओपन लान के अंदर बड़े बड़े लाइट्स के बीच में उनके नीचे ही डायरेक्ट जो है ओपन करके रखे हुए हैं, वो क्या बोलते हैं आपके बर्तन, जिनमें खाद्य सामग्री भरी हुई है, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने जीवों को आपने ग्रहण किया। तो इस तरह से ये अग्निकाय के जीवों का विशेष ध्यान रखना, जिनका अग्नि ही है जिनका शरीर, ऐसे वो अग्निकाय के जीव अर्थात प्रकाश के जीव वो सारे आपके भोजन में आते। अगली गाथा है, किम वा बहुप्रल पितैरिति सिद्धम यो मनोवचन का यही परिहरति रात्रि भुक्तिम सततम हिंसा स पालयति। अथवा बहुत प्रलाप से क्या, जो पुरुष मन वचन काय से रात्रि भोजन का त्याग करता है वह निरंतर अहिंसा का पालन करता है, ऐसा सिद्ध हुआ। देखो कई बार हमारी मजबूरी भी होती है, हम गृहस्थ है ना, तो हम बोलते साहब क्या करें, पति देव जो ऑफिस से आते हैं वो आती ही रात में है और उनको भोजन तो देना पड़ेगा ना, या बच्चे देर रात को खाते हैं, स्कूल से भी लेट आते हैं या जो भी कुछ प्रोग्राम होते हैं तो उनको तो देना पड़ता है। तो इस भाव से हम उनको देते देते उस अपराध बोध से भी मुक्त हो जाते हैं
जो अपराध बोध कभी हमें आता था रात्रि भोजन करने का, रात्रि में परोसने का, अब हमने उसमें ये युक्ति निकाली और इस युक्ति के फलस्वरूप अब हमें वो अपराध बोध भी नहीं होता। हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि सब क्या करें, देना पड़ता है ना, वो तो ज्यादा हमारे छोड़वा दो और तो क्या करेंगे। लेकिन देखो, अगर हमारी कोई मजबूरी भी है तो विरक्ति के भाव, अपराध के भाव अवश्य रखना कि मुझसे ये अपराध हो रहा है, ऐसी भावना भाना कि ऐसे निमित्त बने कि आपको ऐसा करने की नौबत भी ना आए। हो सकता है आपके पति जो हैं वो भी इसमें आपको सहयोग करें, बच्चे भी करें, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था एक बार कि हम वहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ साउथ में गए थे, कुन्नूर में, तो उन्होंने शाम को हम पहुंचे, उन्होंने बिल्कुल नहीं भोजन दिया। उन्होंने रात को हमको क्षमा याचना की कि साहब हम क्या करें, हमारा पूरे परिवार का ऐसा नियम है, जो जहां से भी होता है वो सूर्यास्त से पहले पहले आ जाता है और हमें ये नौबत नहीं आती। तो ऐसे बहुत कम सौभाग्यशाली होते हैं जहाँ सारे लोग सहयोग करें, लेकिन जब तक हमें ऐसा सहयोग नहीं मिलता, अपने मन में थोड़ा सा विरक्ति का भाव तो अवश्य रखना और ऐसी भावना भाना कि मैं इस पाप से बचूं किसी भी तरीके से। तो देखो इसमें आगे और आया है, बहुत प्रलाप से क्या, जो पुरुष मन वचन काय से रात्रि भोजन का त्याग करता है वह निरंतर अहिंसा का पालन करता है, ऐसा सिद्ध हुआ। अथवा बहुत कहने से क्या, यह बात सिद्ध हुई कि जो मनुष्य मन वचन काय से रात्रि भोजन का त्याग करता है वह निरंतर अहिंसा व्रत का पालन करता है। देखो अहिंसा व्रत में तो बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। अगर इतना हमने जो है कवर कर लिया इतना एरिया, और जो रात्रि भोजन नहीं कर सकता उसको तो वैसे भी दया के परिणाम होते हैं, तो वो बड़े जीवों की हिंसा जानबूझ के क्यों करेगा। इसलिए एक ही साधे सब सधे, जिसने रात्रि भोजन का मन से वचन से काय से और पूरी उसकी प्रक्रिया जान करके, ऐसे ही नहीं ब्लाइंडली नहीं, समझ करके कि उनमें पाप कैसे होता है और उसका अगर त्याग किया है तो जीवन के बाकी संदर्भों में तो हिंसा का त्याग उसका अवश्य ही होने लगता है। रात्रि भोजन करने में और रात में भोजन बनाने में सदैव हिंसा है। रात्रि में भोजन करने की अपेक्षा रात्रि में भोजन बनाने में बहुत अधिक हिंसा होती है। इसलिए अहिंसा व्रत पालन करने वाले को प्रथम ही इसका रात्रि को बनाए हुए का त्याग करना चाहिए। अब रात्रि में बनाने वाली महिलाएं हैं, वो खाली अपने परिवार को एक रखने के लिए, परिवार का भला करने के लिए स्वयं तो नहीं खाती, लेकिन परिवारजनों के लिए बनाती, और उसमें भी बोलते हैं कि अब वो एक्स्ट्रा चीजें बना के रखना है। हमारे बुंदेलखंड में तो बहुत चलता, सबके घरों में जो है कुछ फरारी चीजें बनी रहती हैं, और वो बहुत कम ऐसे परिवार होते हैं वो दिन में ही बना लेते हैं, रात में बनाते हैं। साहब रात में खा थोड़ी रहे, बनाई तो रहे, लेकिन उसमें बनाने वाले को और उस भोजन को ग्रहण करने वालों को, दोनों को ही रात्रि भोजन का दोष लगता है। तो बोला उन्होंने, इसलिए अहिंसा व्रत का पालन करने वाले को प्रथम ही इसका रात्रि भोग को बनाए हुए का त्याग करना चाहिए। खास तौर से बाजार के बने हुए पदार्थों का तो बिल्कुल ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वहां तो निश्चय से ही रात्रि में ही बनता है। अब देखो ये खारगर में बहुत सारी नमकीन बनाने की दुकानें हैं, वो वही बनाते हैं, प्रत्यक्ष बड़ी बड़ी कढ़ाई चढ़ी रहती है, आप गए आपको गरम गरम, आपने वासा हुआ गरम गरम बन रहा है, अभी ले जाता हूँ सवेरे खाऊंगा। प्रत्यक्ष में आप देखेंगे रात्रि में बना हुआ, तो थोड़ा मन को जो है सख्त करना पड़ेगा और इसको संपूर्ण रूप से मन से वचन से काया से त्याग करना पड़ेगा, तभी तो रात्रि भोजन का त्याग हुआ, वरना तो सिर्फ फॉर्मेलिटी ही है, हम कहाँ कर पाते। तो देखो, परंतु यदि पाक्षिक श्रावक किसी कारणवश संपूर्ण त्याग ना कर सके तो पानी, पान, मेवा, सुपारी, इलायची इत्यादि वस्तुएं जिनमें रात में बिल्कुल आरंभ ना करना पड़े, जैसे मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो ड्राई फ्रूट्स में आपको कुछ कुकिंग नहीं करनी, गैस ऑन नहीं करनी है और भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो इसलिए वो ड्राई फ्रूट्स के लिए बोला गया है। लेकिन उसको खाने के समय में जीव जंतु तो जाते ही है मुंह में, मुंह खुला हो गए, खाली वो हिंसा बच जाती है जो अन्न आदि का जो भोजन तैयार करने में जो जब होती है, वो हिंसा से आप बच जाते।
ग्रहण अगर बोले जिनमें रात में बिल्कुल आरंभ ना करना पड़े, ग्रहण करना चाहे तो कर सकता है, परंतु वह भी तभी ग्रहण करे जबकि उनके पानी के बिना निर्वाह अशक्य हो। जैसे वो पानी पीना उनकी मजबूरी है, किसी को खांसी आती है, किसी को दवाइयां लेनी है और किसी तरह की प्रॉब्लम हो, और चूंकि वो औषधि लेने में कुछ किंचित भोजन की भी आवश्यकता उसके पहले होती है, तो ऐसी छोटी मोटी चीजें ड्राई फ्रूट आदि से काम चला लेना। वहां ये मत सोचना कि ये खाने से मुझे हिंसा बिल्कुल नहीं हो रही, हिंसा तो हो रही है लेकिन अपेक्षाकृत कम हो रही है। वास्तव में रात्रि भोजन के त्याग बिना अहिंसा व्रत की सिद्धि ही नहीं होती। इसीलिए कोई आचार्य तो इसे अहिंसाणुव्रत में गर्भित करते हैं और कोई इसे जुदा ही षष्टम अणुव्रत कहते हैं। 5 अणुव्रत होते हैं ना, तो इसलिए रात्रि भोजन संबंधी आरंभी हिंसा को ध्यान में रखते हुए इसको उन्होंने 6वां अणुव्रत बता दिया। तो इसका विशेष ध्यान हम रखेंगे तो हमारी जो तामसी वृत्तियां नहीं होंगी, वासनाएं जागृत नहीं होंगी, इंडाइजेशन का जो है वो काफी कुछ पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी और बहुत सारे लाभ हैं। 135 गाथा हमारी है। इत्यत्र त्रितयात्मनि मार्गे मोक्षस्य ये स्वहित कामाः अनुपरतं प्रयतन्ते प्रयान्ति ते मुक्तिमचिरेण। इस प्रकार इस लोक में जो अपने हित के इच्छुक मोक्ष के रत्नत्रयात्मक मार्ग में सर्वथा बिना अटके हुए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष मोक्ष में शीघ्र ही गमन करते हैं। जो जीव अपने हित की इच्छा करता हुआ इस रीति से रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग में सदैव प्रयत्न करता रहता है, वह जीव शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता। जीव मात्र का हित मोक्ष है, संसार में अन्य कहीं भी आनंद नहीं है। तो अपन को ये बात अभी तक ऐसा विश्वास नहीं होता कि संसार में कहीं भी आनंद नहीं है, सुख नहीं है। हम तो अभी भी ढूंढ रहे हैं, और नहीं तो कुछ वो उस कचरे में ढूंढ रहे हैं जो कचरा जो है बड़े बड़े जन फेंक जाते हैं, उसमें ढूंढते ना बहुत सारे लोग। इंदौर की गलियों में उनकी नालियों की रोज निरंतर धुलाई होती है। लोग मलमल करके उसकी नाली का जो पानी है और वहां उसकी वस्तुओं को रोज धोते हैं। कहाँ की? जहाँ की सराफा बाजार, कि कौन सी चीज में सोने के कण मिल जाए, इसके लिए नालियों में हाथ डाल डाल करके धोते हैं, सफाई करते हैं। तो इसी तरह से ये बोल रहे हैं कि संसार में अगर कहीं भी सुख हो तो हमें मिले ना। हम भी तो ये नालियों की सफाई कर रहे हैं। तीर्थंकर आदि जो 63 साल का पुरुष जो अंत में सब ये छोड़ जाते हैं, ये पुण्य में प्राप्त हुई सामग्री का त्याग कर देते हैं, तो हम जैसे रागी जीव उस धन में लोलुपता करते हैं कि हमें वो मिल जाए। जो कचरा समझ के वो छोड़ गए हैं, जिन्होंने उसको निस्सार जान लिया है, और हम उनके चेले हैं, लेकिन हम फिर भी उनको निस्सार नहीं जानते कि जब उन्होंने ही छोड़ दिया, हमारे गुरुओं ने छोड़ दिया, तो मैं क्यों अंगीकार करूं? क्योंकि ये हमारी भ्रम के कारण, ब्रह्म बुद्धि इसी को कहते हैं, यही हमारा मिथ्यात्व है, जिसके कारण हम आज भी उन्हीं रास्तों पर उस सुख को खोज रहे हैं जो वहां है ही नहीं। इसलिए उन्होंने क्या लिखा? जीव मात्र का हित मोक्ष है, संसार में अन्य कहीं भी आनंद नहीं है। अतः जो जीव मोक्ष में जाने के इच्छुक हैं, उन्हें सदैव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। जो जीव मोक्ष की मात्र चर्चा वार्ता तो करते रहे, किंतु मोक्ष के मार्ग की खोज ना करें और उसके अनुसार चलने का प्रयत्न ना करें, तो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। और जो जीव उसके मार्ग में चलते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, वे जीव तुरंत ही मोक्ष के परम धाम में पहुंच जाते। इस प्रकार तत्व ज्ञान पूर्वक पांचों पापों के त्याग सहित
5 अणुव्रत तथा रात्रि भोजन के त्याग का वर्णन करके अब 7 शील व्रतों का वर्णन करते हैं, क्योंकि 7 शील व्रत 5 अणुव्रतों की रक्षा करने के लिए नगर के कोट के समान है। किला होता ना, चारों तरफ दीवारें जिसकी लगा देते हैं, इसलिए शील की बाढ़ कहलाती ना। शील बाढ़ नवराख ब्रह्म भाव अंतर लखो, है ना, कर दोनों अभिलाख करऊ सदा नरभव सफल। क्योंकि 7 शील व्रत 5 अणुव्रतों की रक्षा करने के लिए नगर के कोट समान हैं। जैसे किला नगर का रक्षण करता है, वैसे ही 7 शील व्रत 5 अणुव्रतों की रक्षा करते हैं। शील का अर्थ जो है वो सिर्फ काम वासना से ये नहीं है, वो पंचेंद्रिय के सभी विषयों में शील व्रत लागू होता है। मैं आपकी गाथा और थोड़ी सी पढ़ूंगा, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे। परिधय इव नगराणि व्रतानि किल पालयन्ति शीलानि, व्रत पालनाय तस्मात् शील लान्यपि पालनीयानि। निश्चय से जैसे कोट किला नगरों की रक्षा करता है, उसी तरह 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, यह 7 शील 5 अणुव्रतों का पालन अर्थात रक्षण करते हैं। इसलिए व्रतों का पालन करने के लिए 7 शील व्रत पालन करना चाहिए। ये शील व्रतों का जो है मैं आपको व्याख्या कल करूंगा, अभी अपन थोड़ी चर्चा करें। तो अभी तक हमने जो 5 महाव्रतों 5 अणुव्रत, ये सब रात्रि भोजन त्याग से 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। हाँ बिल्कुल मिलेगा वो तो। तो भाई साहब एक बात बताओ जी, जिसने बाजार का बना हुआ भोजन कर लिया, हाँ चाहे वो नमकीन हो, चाहे मीठा हो, चाहे खटाई हो, चाहे कुछ ही हो, जी, बाजार की बनी हुई वस्तु जिसने खा ली, हाँ उसका तो रात्रि भोज हुआ ही नहीं। रात्रि भोज का त्याग हुआ ही नहीं उसका। बिल्कुल, रात्रि भोज का तो त्याग हुआ ही नहीं। उसके अलावा क्योंकि आपने कहा रात में बना हुआ खाना। अब ये बताओ, जो बाजार में बन रहा है वो दिन में बना है कि रात में बना है कि कब बना है, क्या मालूम है। और अगर आपने खाया तो आपका दोष लग गया। हाँ, वो अपन ने पढ़ा ना, उसमें यही तो लिखा है, जिसने जो यही तो बाजार में लिखा, खाई। उसी बात की मैं कह रहा हूँ। जी, तो इसका मतलब जीवन भर अगर रात्रि भोजन का त्याग करना है तो बाजार की सही वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अरे उसमें तो बहुत सारी चीजों की छूट है आपको। भोजन कौन बना रहा है रात्रि में? जो बाजार का सामान जो बनाते हैं, वो ऐसे लोग बनाते हैं जो शौच जाके हाथ भी नहीं धोते। हाँ, नहीं अशुद्धि तो अलग है। वो नहीं है जो आपने शास्त्र में बताया ना कि रात्रि में बना हुआ भोजन भी नहीं खा सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो रात्रि में बने हुए भोजन को खाने में अगर आपका रात्रि भोजन त्याग का व्रत टूट रहा है तो फिर तो टूटेगा ही बाजार खाने में। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो जो अष्टमी चतुर्दशी की अपन जो जोर देते ना, हाँ, कि अगर मान लो किसी से बाकी के समय में ये सब छूट नहीं हो रही है, इन सब का पालन नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट अष्टमी चतुर्दशी के दिन बाजार का भोजन करना, रात्रि भोजन करना, इसीलिए त्यागते हैं। सही छोड़ देते हैं, कम उतना तो अष्टमी चतुर्दशी को तो बाजार का त्याग ही देते हैं। हाँ सर, ये हलवाई के पसीना गिरता है उसमें भोजन में, दूसरा पांव से घूमते देखा हमने तो शादियों में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप ये सब क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा था लिस्ट में जैसे कह रहे हैं भोजन के लिए मुंह नहीं खोलना पड़ता है, रात्रि में और भी कामों के लिए भोजन बातें करने के लिए मुंह खोलना पड़ता है, तो उसमें भी कुछ जीव जंतु जो जाते होंगे ना। बिल्कुल भाई साहब सही कह रहे हैं। रात्रि में मौन का व्रत लेना चाहिए, मौन व्रत लेना चाहिए। देखो जितना बन जाए उतना करना चाहिए, तो निरंतर एक के ऊपर एक करते चले जाओ आप। रात्रि में मौन व्रत बहुत बढ़िया बात है। नहीं, मैं तो कहता हूँ वो क्योंकि सिर्फ भोजन में ही जीव जंतु नहीं जाते हैं, आप जाते हैं और भी क्रियाकलाप है। जैसे मुनि महाराज चलते फिरते नहीं है तो उनके चलने फिरने में भी जो हिंसा होती है काफी। हाँ, वो भी सूर्यास्त के बाद या 7 बजे के बाद उपदेश आदि भी नहीं देते, प्रवचन भी नहीं करते।
मैं एक और चीज कह रहा था, जैसे आप प्रकाश के बारे में कह रहे थे, रात को ज्यादा प्रकाश करके करो या बिना प्रकाश के करो, हिंसा होनी ही होनी। हाँ हाँ कैंडल लाइट डिनर करते हैं, हाँ हाँ। बड़ी फेमस वैसी चीज है, फैशन वाली चीज। कैंडल लाइट डिनर तो में बड़ी बड़ी famous हो गई। वो जैनियों के लिए नहीं है भाई साहब। अभी वो पदमचंद जी कह रहे थे कि उसको उसका पसीना मिल जाता है, तो वो कहेगा साहब मुझे तो पसीने आ गए और आपको आनंद नहीं आ रहा है। मुर्गी जान से गई। हाँ, बोले कि मैंने अपना पसीने से सींचा है ये भोजन। जो नॉर्थ में रहते हैं वो लोग, जैसे रबड़ी गजक वगैरह बनती है ना, हाँ तो उसमें देखिए इनवेरिएबली पसीना जाता है जीव का। गजक को भाई बूरा तो एक्चुअल में बूरा में तो 100% पसीना टपकता है बूरा बनाते समय। बोलते हैं कि उनको बनाने में पसीना छूटता है, वो खाने में पसीना नहीं छूटता। हाँ, और देखो दूसरी बात क्या है, रात्रि भोजन के त्याग में बाहर का बाजार का खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कर देना चाहिए, बस जितना संभव हो अवश्य ही कर देना चाहिए। जिनकी संकल्प शक्ति अच्छी है उन सबको तो कर ही देना चाहिए। अंकल जय जगन भारत बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बात। और ये पूछ रहा था मैं कि जस्ट अभी मैं सुनता रहता हूँ, ज्वाइन तो नहीं कर पाता, लेकिन पापा कर रहे हैं स्वाध्याय, तो पास बड़े थोड़ा बहुत आता रहता है कानों में। ये मैं अभी जैसे पापा ने जस्ट बोला ही था एक मुहावरा, तो मैंने उनको रोके, नॉन वेज मुहावरा है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो मुहावरे हम लोग यूज करते आ रहे हैं सालों से, शुरू में तो उर्दू का बहुत प्रचलन भी था, तो उसकी वजह से वही मुहावरे सभी लोग बोलते हैं, जैसे 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला, या मुर्गी जान से गई पता मियाँ जी को मजा नहीं आया, या इस तरीके के जो रहता है घर की मुर्गी दाल बराबर, ये हम लोग आए दिन बोलते रहते हैं दिनचर्या में। लेकिन ये भी मेरे ख्याल से कुछ है तो मांसाहार भाव ही इसमें। बहुत सही बात कही आपने, 100% सही बात कही। क्योंकि देखो बोलने में भी बहुत विवेक की जरूरत होती है, बिना विवेक के बोले हुए वचन भी हिंसा के वचन ही हैं। हाँ बिल्कुल सही है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से लोग कटहल इसलिए खाते हैं कि कटहल के जो टुकड़े होते हैं वो मांस जैसे दिखते हैं, तो उनको इस बात का जो आनंद आता है कि बिना मांस खाए ही मैं मांस का आनंद ले रहा हूँ, ऐसा अंदर में भाव होता है। उसी तरह से जो इस तरह के जो शब्द अपन बोल जाते हैं, हम जो है क्या बोलते हैं चाहिए प्रमादवश हमारे मुंह से वो शब्द निकल जाते हैं, दोष तो अवश्य है। आपने बहुत सही बात कही। देखो इतनी बारीकी से चिंतन करने वाला जीव अवश्य ही सही दिशा में बढ़ रहा है। मैं आपको सही बोल रहा हूँ, आपको कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये शब्द या ये जो समीक्षा जो आपने की है, ये समीक्षा वही कर सकता है जो बहुत चिंतन के साथ बातों का ग्रहण। थैंक यू सर, थैंक यू। और पूछिए साहब, किसी को और पूछना है? तो देखो ये सारी जो चर्याएं अपन खाली चर्चा करने के लिए नहीं कर रहे। प्रतिदिन जो हमारी जो चर्चा होती है उसमें हमें एक एक कदम बढ़ते जाना है। रात्रि भोजन तो खाली एक उसका एक सिंबल है हिंसा का, लेकिन असल तो मेरे जो रागादि भाव हैं, जो पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति आसक्ति के भाव हैं, शरीर आदि के प्रति होने वाले स्नेह के भाव हैं, जिनके बस किसी का कुछ भी हो जाए मैं परवाह नहीं करता, इन भावों से विरक्ति लेना ही वास्तविक अहिंसा है। जब तक मैं इनमें किसी में भी फंसा हुआ हूं तो ठीक है साहब रात में बना नहीं खाएंगे और तो क्या करूंगा, बाजार का नहीं खाऊंगा, अब तो छोड़ो। अंदर से ये बात आनी चाहिए, किसी के कहने से नहीं। आचार्यों ने खाली स्वरूप बताया कि हिंसा कहाँ कहाँ किस तरह से होती है, किस लेवल पर होती है, और हम अपने भावों को टटोले कि मैं अपने भावों को कहाँ कहाँ पर उसको संकुचित कर सकता हूँ, अनुशासित कर सकता हूँ। ठीक है। अभी देखो जैसे भारत ने एक बात कही, मैं आपको अब इसकी और बारीकी बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि मैं किसी फंक्शन का ऑर्गेनाइजर हूं, मैं खुद जो है रात्रि भोजन का त्यागी हूं, मैं आलू आदि नहीं खाता हूं, लेकिन मैंने जो है वो उसका ऑर्गेनाइज करने का बीड़ा उठा लिया। उसको ध्यान से समझना, मैं अन्यथा मत लेना। तो मेरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि या तो मैं वो ऑर्गेनाइज ही नहीं करूं,
जिसमें कि इस तरह मुझे सब जीवों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप बोलोगे साहब आप नहीं खाते तो क्या हुआ, बाकी सब लोग तो खाते हैं ना, आलू आदि, बाजार की फ्रूटी वूटी सब पीते हैं। जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो सबका ध्यान रखिए ना। तो मैं मजबूर हो गया, और वो हिंसा का दोष मुझे भी लगे बिना नहीं रहेगा। पूरा लगेगा, पूरा लगेगा, बल्कि उनको ज्यादा लगेगा। जो दूसरों को खिलाने का हिसाब बना रहा है, जब खुद नहीं खाता, तो भाव हिंसा तो लगेगी ही पूरी। हाँ, तो इसलिए ऐसी जिम्मेदारियों से भी बचना, जहाँ आपको ये सब करने के लिए मजबूर होना पड़े। किसी ये इनके प्रकार ऐसी मजबूरी, अपने क्या दिखावा करने की क्या जरूरत है कि मेरा नाम हो कि मैं बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजर हूँ। ये बहुत छोटी छोटी चीजें मगर बहुत सूक्ष्म है, और इनका बहुत बड़ा फल होता है। उसमें मेरा मन कषाय भी छूट गई, मेरा लोभ कषाय भी छूट गई, है ना। उतने जीवों का मेरे निमित्त से जो घात होता वो छूट गया। इतने जीव जो उसको खा करके अपनी लोलुपता बढ़ाते वो छूट गई, मैं उसमें निमित्त बनता। ये बहुत बारीकी है, ऐसी जगह से बचना चाहिए। बिल्कुल। अगर वास्तव में मैं ये चाहता हूं कि मेरे जीवन में अहिंसा घटित हो, तो मुझे इन बारीकियों पर स्वयं ही ध्यान देना पड़ेगा। खाने पीने की बात तक सीमित नहीं है। मेरी इस जवान से, इस रसना इंद्री से मैं दो काम करता हूँ, भोजन भी करता हूँ और कटु वचन और मधुर वचन भी बोल सकता हूँ, जिनसे जीवों की निरंतर हिंसा होती है। उन भावों से बचना है, चाहे वो खाने के माध्यम से हो। और खाने का तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं, बोलते हैं शब्दों के जो घाव होते हैं वो आसानी से भरते हैं। क्या आरपी जैन साहब? हाँ, जहां तक संभव हो सब, जितना हो सके कम से कम हिंसा हो। जी हाँ, तो अपने अपने दिनचर्या हमें इस तरह से, अपनी दिनचर्याएं अपने हिसाब से अपन बनाएं, क्योंकि अभी अपन को हिंसा का स्वरूप समझ में आ गया अच्छे से, हिंसा कहाँ कहाँ हो सकती है ना। तो मेरा पैमाना मेरे पास ही है, मेरा पैमाना मेरे पास। हाँ बस बस। सो सेम यार्ड स्टिक सबके लिए काम नहीं करेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, सबको अलग अलग करना है अपने अपने हिसाब से। तो चलिए कल अपन पढ़ेंगे इससे आगे की जो गाथा है, और उसमें और कहाँ कहाँ हिंसा होती है उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी समय हो गया, जिनवानी स्तुति करता हूँ। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानुसी बखानी, छो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको, जीव के जताए वेको, काहू ना सताए वेको, भव्य और यानी है, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं, सदा दे तू ढोक। जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय हो, जय। नमो कारम।